नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक 19 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, फिर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। या एनाम वेत्ति हंतराम यस चैनाम मनयते हताम उभयुतौ न विजनितो न यम हन्ति न हन्यते। Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks is slain is in knowledge. For the self slays not, nor is slain. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नीदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटिटी द स्लेयर, जो इंसान नहीं सोचता है, लिविंग एंटिटी जो है, जो जीव है, वो उसको स्लेयर नहीं सोचता है, मतलब वही आके मार रहा है, ये बात नहीं सोचता है। नॉट ही हु थिंक्स इट स्लेन, जो जिसको मतलब नॉर ही हु थिंक्स इट स्लेन इज इन नॉलेज, जो नॉलेज में नहीं है, जिसको मारा जा रहा है ना, वो भी ज्ञान अवस्था में नहीं है। फॉर द सेल्फ स्लेज नॉर स्लेज नॉट नॉर इज स्लेन, मत क्योंकि सेल्फ जो है, सोल जो है, उसको नहीं मारा जा रहा है। अज्ञानता में जो है वो है शरीर, ज्ञान किसको मिल रहा है? सोल को। तो सोल जो है उसको कभी भी मारा नहीं जा रहा है, वो कभी मरता नहीं है, तो इसीलिए वो हमेशा जिंदा रहता है। और जो मार रहा है वो भी कोई लिविंग एंटिटी नहीं, वो उसका मृत्यु, जैसे पहले एक श्लोक में बोला गया था ना कि ईश्वर ने पहले से ही शत्रुओं की मृत्यु को निर्धारित कर दिया था उनके कर्म के हिसाब से। ईश्वर ने पहले ही सोच लिया था, अर्जुन को बस ऐसा पपेट उसको करना था, वो कर्म मारने का। अर्जुन मारने नहीं वाला था, अर्जुन नहीं मार रहा था। जो शत्रु टीम के लोग थे उनको अर्जुन कुछ भी नहीं कर रहा था, जो भी कर रहे थे वो स्वयं ईश्वर ने निर्धारित कर दिया था, ईश्वर कर रहे थे, और अर्जुन को बस उस अवस्था में रह के करना था। तो लिविंग एंटिटी खुद जाके नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, यहाँ पे किसी इंसान को नहीं मारने जा रहे हैं ना, हम अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, तो अगर हम खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देंगे एंड खुद के अंदर चेंजेस लाने की इच्छा रखेंगे ना, तो खुद ही अपने अंदर चेंजेस ला पाएंगे, वो भी ईश्वर के सानिध्य में रह के, उनके आशीर्वाद से वो होगा। खुद ही हम जो बदलते हुए अच्छे बन जाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं ईश्वर का वहाँ पे एक मतलब आशीर्वाद आ जाएगा, उनका ब्लेसिंग्स होगा। वो शायद हम खुद, हमारा बॉडी नहीं कर रहा है, हमारे सोल के चेंजेस हमारी सुप्रीम सोल ही कर रहे हैं, हमारे जरिए वो कर रहे हैं। हमें बस वो करना है, हमें उनके आदेश को पाल के हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर देना है और अच्छाई को एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि कभी भी सेल्फ यानी सोल नहीं मर रहा है, बॉडी शायद चली जा रही है, खुद के अंदर के नेगेटिविटीज चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा सोल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। जो भी चेंजेस हम ला रहे हैं हमारे अंदर, उसके वजह से सोल कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो रहा है, उसके अंदर बस कुछ बेटर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, बट इट कैन नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, इट्स नॉट स्लेन, इट्स नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। When an embodied living entity is hurt by fatal weapons, fatal means जो डेथ क्रिएट कर सकता है, वैसे वेपन से जब कोई शरीर, embodied living entity मतलब जिस लिविंग एंटिटी के पास बॉडी है, वो जब हर्ट होता है, it is to be known that the living entity within the body is not killed। ये बॉडी के अंदर जो सोल है, जो लिविंग एंटिटी ही है ना, वो सोल ही तो एक्टिवेट करता है, वो ही तो जीवित है। तो जो सोल है वो कभी भी किल्ड नहीं हो रहा, वो कभी भी इससे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। हमारे शरीर में अगर खरोच आ जाता है, हमें फील होता है खरोच, वो बॉडी को दर्द होने के वजह से हमारा जो दया या कंपैशनेट सोल है उसको खराब लग रहा है। कभी कभी होता है वी गेट हर्ट, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हम नॉर्मली चलते हैं, जब देखते हैं तो अरे मेरा खून निकल रहा है, मुझे तो इतना देर पता ही नहीं चला, तब हम रिएक्ट करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज माइंड डजंट नो, द सोल इज नॉट अफेक्टेड बाय द पेन विच इज कॉज्ड इन द बॉडी, ठीक है। तो शरीर में दर्द लग सकता है, लेकिन सोल जो है वो इमॉर्टल है, वो कभी भी इससे अफेक्टेड नहीं हो रहा है।
The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from subsequent verses. पहले भी ये subsequent verses में आगे चल के पता चलेगा बोला जा रहा है, लेकिन हम पहले के 2 श्लोक में ये पढ़ चुके हैं कि मेडिकल साइंस कभी भी इस चीज़ को शायद सपोर्ट या फिर इसको वैलिडेट ना कर पाया हो, लेकिन हार्ट के अंदर हमारा जो बहुत ही छोटे से छोटे साइज में सोल रहता है, हार्ट के अंदर उसको इम्प्लांटेड रहता है, इसीलिए हार्ट चक्र हीलिंग बोला जाता है, क्योंकि सोल का हीलिंग उसी से हो रहा है। इतना छोटा है कि उसको हम कभी भी देख नहीं सकते, लेकिन वो हमेशा रहता है। nor is the living entity killable because of a spiritual constitution. living entity यानी कि सोल को कभी भी spiritually वो exist करता है, वो spirit को हम कभी भी kill नहीं कर सकते हैं। what is killed or is supposed to be killed is the body only. शरीर जो बाहरी शरीर है उसको उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या फिर जो सोल है, जो प्योर सोल है ना, जब वो शरीर के अंदर आ रही है तब शायद उसके अंदर जो अवगुण क्रिएट हो रहे हैं या फिर कभी क्रिएटेड थे और वो एक्टिवेट हो रहे हैं, उसको हटाना है। सोल तो प्योर सोल रह जाएगा, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज आ रही है, जो नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव एक्शंस या नेगेटिव हैबिट्स आ रहे हैं, उसको भगाना है, उसको बस झाड़ के फेंक देना है। बाकी सोल तो प्योर स्टेट में रह जाएगी, उसको हमेशा प्योर स्टेट में बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना कि वो बार बार कंटामिनेटेड यानी कि खराब हो जाने की टेंडेंसी रह सकती है सोल की, लेकिन उसको कंटामिनेट होने से बचाना है, और हो जाए तो उस नेगेटिविटी को जो ज़रूरत नहीं है उसको उतार के फेंक देना है और सोल को इंटैक्ट रख लेना है, और सोल इंटैक्ट ही रह जाती है फिर। दिस हाउएवर डज नॉट एट ऑल एनकरेज किलिंग ऑफ द बॉडी। इसीलिए बॉडी को किल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना होगा कि शरीर को एक्चुअल में किल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर के जो गुण अवगुण है उसके बारे में बोला जा रहा है। द वैदिक इंजंक्शन इज मा हिंस्यत सर्वभूतनि, नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन। किसी को जाके ना मारो, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि ये जो हमें मारपीट वाली चीज़ बोली जा रही है वो रियली जाके किसी को मारना नहीं, खुद को भी नहीं, किसी और को भी नहीं, किसी को जाके आपको मारने की ज़रूरत नहीं है। द वैदिक इंजंक्शन इज ओके, नॉर डज अंडरस्टैंडिंग दैट द लिविंग एंटिटी इज नॉट किल्ड एनकरेज एनिमल स्लॉटर। वैदिक कभी भी वैदिक एंटिटी एनिमल स्लॉटर को भी एनकरेज नहीं करती है, किसी को भी हानि पहुंचाने का कभी भी एनकरेज नहीं करती है किसी भी सिचुएशन में। Killing the body of anyone without authority is abominable यानी कि punishable, and is punishable by the law of the state as well as law of the Lord. Arjun however is being engaged in killing for the principle of religion and not whimsically. मतलब मजाक मजाक में वो जाके या अपनी खुशी के लिए जाके नहीं मार रहा है, यहाँ पे जो मारना पड़ रहा है उसको अपने फैमिली के लोगों को वो सिचुएशन वैसी बन गई। लेकिन हमारे दुनिया में यहाँ पे मारपीट यानी कि अंदर के द्वंद को हम सुलझ रहे हैं, उलझे हुए द्वंद को। लेकिन यहाँ पे जो है आपको यही बताया जा रहा है कि हमें कभी भी किसी को जाके, चाहे ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या कोई भी लिविंग एंटिटी को अचानक से जाके उसको उखाड़ दिया, प्लांट्स को ऐसे पत्ते को मार दिया या काट दिया, या एनिमल्स को ऐसे ही मार दिया, या ह्यूमंस को मार दिया, किसी को भी ऐसे बॉडीली हर्ट करना, वायलेंस करना कभी भी किसी धर्म में नहीं सिखाया जा रहा है, कोई ग्रंथ में भी यहाँ नहीं सिखाया जाए, सनातन इसके खिलाफ है। तो यही तक था श्लोक नंबर 19 चैप्टर 2 का। हम अगले वीडियो में श्लोक नंबर 20 कवर कर लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।